कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो का आज अंतिम संस्कार होगा। रांची के संत मारिया महागिरजाघर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोयोला मैदान में उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ रांची के संत मारिया महागिरजाघर में उनका दफन संस्कार किया जाएगा। इससे पहले दोपहर 12 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे लोयोला मैदान में कार्डिनल को मिस्सा अर्पित की जाएगी। मिस्सा अर्पित करने के बाद उनका दफन संस्कार होगा। राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले मंगलवार को कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई। मांडा से रांची तक इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। मांडा के लीवेंस हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर संत मारिया महागिरजाघर लाया गया, जहां मंगलवार को रात 8 बजे तक लोगों ने उनके दर्शन किए। बता दें कि कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो का निधन 4 अक्टूबर को रांची के माडन स्थित लीवेंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हुआ था। उस समय से ही उनका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा हुआ था, जहां से मंगलवार को रांची लाया गया। आपको बता दें कि कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो का व्यक्तित्व बेहद खास था। वो काफी मिलनसार शख्सियत थे। उनका जन्म 1939 में गुमला जिले के चैनपुर में हुआ था। बचपन से ही वो धार्मिक प्रवृत्ति थे। ईसाई धर्मगुरु पोप के चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो का निधन शोक की लहर है। ईसाई धर्मगुरु कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो का लंबी बीमारी के बाद रांची में निधन हो गया है। उनके निधन से ईसाई धर्मावलंबियों को गहरा धक्का लगा है। कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो की अंतिम यात्रा मांडा के मिशन अस्पताल से रांची के पुरुलिया रोड के लिए अपने निर्धारित समय से निकली। हेमंत सोरेन की सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का फैसला लिया है। कार्डिनल के पार्थिव शरीर को फूलों से सजी गाड़ी में रखकर लाया गया। अंतिम यात्रा निकालने से पहले अस्पताल से पार्थिव शरीर को वाहन में रखा गया। कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो का दफन संस्कार बुधवार को रांची के संत मारिया गिरजाघर में राजकीय सम्मान के साथ होगा। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने रांची डीसी को इस आशय का पत्र भेज दिया है। इससे पहले मंगलवार को कार्डिनल का पार्थिव शरीर मांडा स्थित कॉन्स्टेंट लिवेंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से रांची के संत मारिया गिरजाघर लाया गया। मांडा से सुबह 10:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। करीब 35 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा के दौरान सड़क पर मानव श्रृंखला बनाई गई। जगह जगह लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ लाया गया। मांडा से यह यात्रा शुरू हुई, जो कंदरी मोड़, बॉम्बे, मकमंदरो, रिंग रोड, दलादली चौक, कटहल मोड़, अरगोड़ा और सुजाता चौक होते हुए दोपहर बाद 3 बजे संत मारिया गिरजाघर पहुंचा। 3:25 बजे से रात 8 बजे तक विश्वासियों ने उनके अंतिम दर्शन किए। बुधवार को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कार्डिनल के दफन संस्कार की प्रार्थना बुधवार दोपहर 1 बजे से लोयोला ग्राउंड में होगी। इसमें कार्डिनल के योगदान को याद किया जाएगा। मुख्य अनुष्ठानकर्ता आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो होंगे। यहाँ कार्डिनल के जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा। फिर संत मारिया गिरजाघर में उन्हें दफन किया जाएगा। इसमें पोप के दूत केविन जस्टिन सहित देश भर के कई आर्चबिशप शामिल होंगे। कार्डिनल के पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए संत मारिया गिरजाघर में पवित्र वेदी की बाएं ओर कब्र खोदी गई है। सबसे पहले 30 अप्रैल 1933 को आर्चबिशप लुई वान होयक के पार्थिव शरीर को यहां दफनाया गया था। फिर आर्चबिशप निकोलस कुजूर को 24 जुलाई 1960 को चर्च की मुख्य वेदी के पास जगह मिली। इससे 33 साल बाद 21 मई 1993 को आर्चबिशप पायस केरकेट्टा को वेदी के सामने दफन किया गया था। कार्डिनल तेलिस्फो पी टोप्पो भारत के एक प्रमुख रोमन कैथोलिक धर्मगुरु थे। वे 1991 से 2006 तक भारत के कोलकाता के आर्चबिशप और 2003 से 2006 तक भारत के प्रमुख बिशप थे। 2006 में उन्हें पोप बेनेडिक्ट 16 द्वारा कार्डिनल बनाया गया था। टोप्पो ने भारत के रोमन कैथोलिक चर्च के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आदिवासी समुदायों के बीच चर्च के काम को बढ़ावा दिया और गरीबों और वंचितों की मदद के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने भारत में ईसाई मुस्लिम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। टोप्पो के महत्वपूर्ण योगदानों में निम्नलिखित शामिल हैं। आदिवासी समुदायों के बीच चर्च के काम को बढ़ावा देना। टोप्पो ने आदिवासी समुदायों के बीच चर्च के काम को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने आदिवासी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया और आदिवासी समुदायों के लिए धार्मिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए।
गरीबों और वंचितों की मदद के लिए कार्यक्रम शुरू करना। टोप्पो ने गरीबों और वंचितों की मदद के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने भूख और गरीबी से लड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किए और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। भारत में ईसाई मुस्लिम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करना। टोप्पो ने भारत में ईसाई मुस्लिम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। टोप्पो को भारत में रोमन कैथोलिक चर्च के एक प्रमुख नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। टोप्पो के योगदानों ने भारत के रोमन कैथोलिक चर्च और भारत के समाज दोनों को प्रभावित किया। वे एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे जो दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।